सिद्के खलील भी है इश्क, सब्र हुसैन भी है इश्क, मारकाए वजूद में बद्र हुनैन भी है इश्क। वासाए रसूल इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आज वाक़या करबला इस तरह बयान किया जाता है कि जिस तरह बच्चे रातों को डरें, खौफ तारी हो। हालांकि वाक़या करबला जो है दलेरी का नाम है, हौसले का नाम है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। इतने साबिर आदमी के बारे में, नवासे रसूल के बारे में ये कहा जाए कि तौबा नाउज़ बिल्लाह, करबला के अंदर उनके ऊपर जुल्म हो रहा था और वो चाहते कि वो करबला से कहीं और जाके निकल जाएं। सुने बात, असल बात क्या थी। हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपको जहर दे दिया गया, आपकी शहादत हो गई। उसके बाद अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये सहाबी रसूल हैं और यजीद साहब का बेटा है। तो कुछ चेलों ने, चमचों ने, खर्चों ने कहा कि ये बड़ा दलेर है, ये बहादुर है, आपके बाद ये बनना चाहिए मुसलमानों का खलीफा। तो आपने उनको बुलाकर एक नसीहत फरमाई कि जब तक 3 आदमी तुम्हारी बैत ना कर लें, अपनी जो खिलाफत है उनके सामने पेश करनी है, इन 3 के बारे में जब तक तुम्हारी बैत कबूल ना कर लें, तुमने जो है खलीफा नहीं बनना, मुसलमानों का हुक्मरान नहीं बनना, अपनी खिलाफत पेश कर देनी है। वो 3 कौन से थे? उन तीनों में से हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, दूसरे हैं अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर और हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला। हजरत अमीर मुआविया का इंतकाल हो गया और इधर से अरब में रिवाज है कि जब तक अगला जो वली अहद होता है वो अपनी खिलाफत और मुकम्मल तौर पर बैत ना कर ली जाए, तब तक अगले के वफात की जो खबर है वो नहीं दी जाती। हजरत अमीर मुआविया के इंतकाल से पहले ही आपका जब विसाल हो गया हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तो यजीद ने पैगाम भिजवाया। उस वक्त मदीने के गवर्नर वलीद बिन मुगीरा थे। आपने पैगाम भिजवाया हजरत इमाम हुसैन, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास और अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर। रात के वक्त, आधी रात का वक्त है और अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर इमाम हुसैन के पास आए कि इतनी रात को बुलाया जा रहा है। तो हज़रत इमाम हुसैन बड़ी बसीरत वाले थे, नवासे रसूल हैं। आपने फरमाया कि तुम्हें यकीन नहीं हुआ कि इतनी रात को हमें क्यों बुलाया जा रहा है? आज हजरत अमीर मुआविया का इंतकाल हो गया है, लिहाजा हमें यजीद की बैत के लिए बुलाया जा रहा है। तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 14 आदमियों के साथ गवर्नर हाउस पहुँचे। गवर्नर हाउस पहुँचने के बाद वलीद बिन मुगीरा कि हज़रत अमीर मुआविया का इंतकाल हो गया है, लिहाजा आपको यजीद की बैत के लिए बुलाया गया है। तो हज़रत इमाम हुसैन ने फरमाया कि इमाम हुसैन छुप कर बैत नहीं करेगा, बड़ा मजमा लगाएं, फिर जो फैसला हो तो इमाम हुसैन वो कबूल करेगा। इसलिए इमाम हुसैन छुप कर बैत नहीं करेगा। ये वो बात है। वहाँ पर अब्दुल मलिक बिन मरवान बैठा हुआ था। उसने वलीद बिन मुगीरा से कहा कि आज अगर हुसैन तुम्हारे हाथ से छूट गया तो तुम्हारे लिए बड़ा मसला पैदा हो सकता है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसको फरमाया, इब्ने मरजाना, अगर तुझ में इतनी कोई हिम्मत और दमखम है तो फिर सामने आ, इधर बैठ के शैतानगी ना कर, इधर बैठ के तू अपना शैतानी वसवसे हैं वो ना डाल। अगर तुम में कोई हिम्मत है तो हुसैन के सामने आ, मुकाबला कर। हाँ, लामा इकबाल फरमाते हैं, दिल से इश्को तमन्ना मी शबद, खाक हम दोषे सूर्या मी शबद। बंदा दलेरी उस वक्त होता है जब सीने में इश्क मुस्तफा, इसके बगैर बंदा दलेर नहीं हो सकता। नवासे रसूल हों, इधर कमजोरी दिखाई जाती है कि ख्वाह वो बाबा जी अलैहि रहमा फरमाते थे कि कुव्वत होनी या जोर नहीं लाया। हाँ जी, नवासे रसूल
गवर्नर हाउस से आप को कहा गया कि मुशावरत कायम की जाएगी बड़ी कूफा से, और बाकी जितने भी गवर्नर हैं उनको यहाँ पर मुशावरत होगी। आपने फरमाया कि वलीद बिन मुगीरा और अब्दुल मालिक बिन मरवान ये तो जंग का ऐलान कर रहे हैं। तो आपने आपसे पूछा, ए हुसैन आप फिर क्या करेंगे? आपने कहा मैं वो मेंढा नहीं बनना चाहता। हुजूर ने फरमाया कि एक मेंढा होगा और मदीना पाक में उसका लहू बहेगा मेंढे का, वो मैं मेंढा नहीं बनना चाहता। लिहाजा आपसे पूछा फिर आप क्या करेंगे? आपने फरमाया मैं मदीना छोड़ जाऊंगा। आप इमाम अली मकाम दूर से हुजूर के रोज़ा, तो उस वक्त गुम्बद तो नहीं बना हुआ था। नाना तेरे करम के खजीने की खैर हो, मैं जा रहा हूँ तेरे मदीने की खैर। आपने मदीना पाक छोड़ा और मक्का मुकरमा तशरीफ लाए। जब आप मक्का मुकरमा पहुँचे तो कूफा से खत आने लगे। खत क्या, 3 बोरियों में भरे हुए खत आए हजरत इमाम हुसैन को कि आप चुप कर कर बैठे हुए हैं और उधर से यजीद हमारे ऊपर मुसल्लत हो गया है, लिहाजा अगर आप भी नहीं निकलेंगे तो फिर बड़ा मुश्किल होता है हक पर। आज लोग कहते हैं कि कलमा उसने भी पढ़ा है, उसने भी पढ़ा है। हालांकि यजीद हाफ़िज़ कुरान भी है, खतीब भी था, जुम्मे का खुतबा खुद देता था, लेकिन हज़रत इमाम हुसैन नवासे रसूल हैं, उनके साथ जब 3 बोरियों में ख़त मिले तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बताया गया कि वो काबिल एतमाद लोग नहीं हैं कूफा वाले, उनका ग्राउंड रियलिटी सही नहीं, हालात नहीं ठीक। हालात आज भी लोग कहते हैं हालात नहीं ठीक। आपने हजरत मुस्लिम बिन नकील उनको भेजा, ये हजरत मौला अली के भतीजे हैं। आपने पहले उनको भेजा कि वहाँ पर जो भी सूरत हाल हो आप मुझे खत लिख देना, इंशाल्लाह हम भी कूफा में पहुँच जाएंगे। हजरत मुस्लिम बिन नकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप कूफा की जाने पहुँचे। कूफा में जब पहुँचे तो 17,000 लोगों ने बैत फरमा ली हजरत मुस्लिम बिन नकील रज़ियल्लाहु ताला। दूसरे दिन 40,000 ने आपके बैत फरमा ली। और वहाँ का जो गवर्नर था हजरत नोमान बिन बशीर, आप वहाँ के गवर्नर थे, बड़ी मोहब्बत रखते थे अहले बैत से, जो के घराने से। इधर से यजीद के चेले ने खत लिख दिया कि अगर एक दिन और रहा मुस्लिम बिन नकील तो 40,000 चला गया, हुसैन के पास लोग जा रहे हैं, बैत कर रहे हैं। तो आपने इब्ने ज़ियाद, यजीद ने इब्ने ज़ियाद का मुकर्रर किया, उसको कहा कि तुझे दूसरे की भी सूबा दिया, तुझे जाके नोमान बिन बशीर को हलफ कर और वहाँ की गवर्नरी ले। बड़ी मुश्किल होती हैं ये गवर्नरियाँ। हाँ जी, आगे फिर हजरत इमाम हुसैन नवासे रसूल भी हों तो फिर आगे कुछ नहीं होता। हुक्मरानी सवार है, हुक्मरानी। इब्ने ज़ियाद पहुँचा और आपको मगलूब किया, नोमान बिन बशीर की गवर्नर हाउस पर कब्जा किया और उसको हुक्म था कि मुस्लिम बिन नकील को गिरफ्तार करे और कोई भी उसकी मजम्मत करे तो उन सबको कत्ल कर दो। हजरत मुस्लिम बिन नकील जोहर की नमाज पढ़ा रहे हैं, 11 से 12 सफ़े थी। जब आपने सलाम फेरा तो एक भी बंदा नहीं था, आपको गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद अरब का रिवाज है कि दुश्मन को सख्त से सख्त सज़ा देते हैं। वहाँ का जो गवर्नर है उसका सबसे बड़ा मीनार था, वहाँ से नीचे गिराया गया और हजरत मुस्लिम बिन नकील शहीद हो गए। और उनकी जो लाश है उसको चौक में लटका दिया गया। लेकिन एक रात पहले वो ख़त लिख चुके थे हजरत इमाम हुसैन को कि आप आ जाएं, कूफा में बहुत हालात ठीक है।
अल्लाहु अकबर। हजरत इमाम हुसैन मक्के से कूफा की जानिब चल पड़े। रास्ते में एक बज़क शायर मिला। उसने कहा कि मुस्लिम बिन अकील तो लटके हुए थे। हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया, मेरा भाई लटका हुआ था ना, कहीं झुका तो नहीं हुआ था, झुकाया तो नहीं हुआ था उसने सर। यहाँ अल्लामा इकबाल बोले, वो अगर कुव्वत है फिरौन के दर पर दमरी, लानत है कौन में वो कलीमुल्लाह। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि जालिम हुक्मरान हो, पता है रियाया कि जुल्म करता है, उसकी अगर कोई खुशनदी करता है तो उसका जो सारी है वो जाया। बैदा के मौका पर वहाँ पर हुर मुंतखब किया गया कि वो हजरत इमाम हुसैन को रोके रखें, इब्ने ज़ियाद के दरबार पर ले आए। जब उसने 2-3 मकाम पर रोका तो फिर हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया, पूछा कि ये कौन सा मुकाम है, तो पता चला कि करबला, ये करबला का मकाम है। आपने फरमाया यहीं खाने लगा दिया। और आपको कहते रहे कि आप मान जाएं, आप बैत कर लें। बैत का मतलब होता है जमहूरी, उसमें वोट आया है कि आप वोट दे दें, यजीद की बैत कर लें, अतात कर लें। जब उसने ये कहा तो इमाम हुसैन ने फरमाया कि हुसैन जान तो दे सकता है लेकिन जालिम के दरबार में नहीं जा सकता, जालिम के हाथ में हाथ नहीं दे सकता। शास्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, दीन हुसैन दीने पना अस्त हुसैन, सरदाद नादाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा।